तो कंटिंजेंट कंसीडरेशन क्या हुआ कि मान लो आपने सब्सिडरी को बोला, आप एक्वायरर हैं, आपने एक्वायरी को बोला कि भाई अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट अगले 3 साल में 100 करोड़ पहुंचेगा तो हम आपको 20 करोड़ रुपया देंगे। अगला 3 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट मिला के अगर 100 करोड़ पहुंचा तो हम आपको 20 करोड़ रुपया कैश में पेमेंट करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन बिकॉज द पेमेंट विल डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंटिंजेंट कंसिडरेशन। तो सर करना क्या है, पहले कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू पता करो। सर 20 लाख तो है, नहीं 20 करोड़ बोला था मैंने, 20 करोड़ तो मैं पेमेंट करूंगा अगर 100 करोड़ का 3 साल का प्रॉफिट होगा क्यूमुलेटिव, तो होगा नहीं होगा, होने की प्रोबेबिलिटी कैसी है क्या है, उसके हिसाब से इसका फेयर वैल्यू निकलता है। हो सकता है अगर बहुत कम चांस है इसके होने का तो फेयर वैल्यू मात्र 5 लाख रुपए निकल जाए, अगर इसके होने का चांस बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है फेयर वैल्यू 15 करोड़ भी निकल जाए। तो वो फेयर वैल्यू एक्सपर्ट लोग आके निकाल देते हैं, बड़े बड़े वैल्यूअर लोग हैं, केपीएमजी वगैरह है, पीडब्ल्यूसी वगैरह है, वो लोग ये काम करते हैं। तो आप उसका फेयर वैल्यू निकाल लो और इसका जो भी फेयर वैल्यू आता है उसको कंसीडरेशन पेड, जिसको पीसी हम लोग परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड कर लो, माने उसमें लिख लो और अकॉर्डिंगली जब आप जर्नल एंट्री मारोगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी बोल करके आ जाएगा अंडर ईदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे मेरे एग्जांपल में इट विल बी ए लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्योंकि 3 साल के बाद पेमेंट होने वाला है। तो 1 कंटिंजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू निकलेगा, 2 वो परचेज का, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, इसको इंक्लूड करके एक तो बुके बना लो और फिर अपना पढ़ाई को कंप्लीट मानो। उसका फेयर वैल्यू निकल करके पीसी में ऐड हो जाएगा और एंट्री मारते वक्त उसको लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। ओके, गुड।